हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सृष्टि ब्लॉग। तो आज हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देयर आर so many principles of growth and development. We will talk about them, not all but some of them we will talk. ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली जो होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी होता है उसमें हम बात करेंगे कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है, वो अचानक से नहीं रुकता, इट कांट सडनली स्टॉप। उसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। जो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन होता है वो फिजिकल, मेंटल, सोशल ग्रोथ जो होता है, जो ग्रोथ होता है वो इंटर रिलेटेड होता है और वो सब जो है एक साथ डेवलप्ड होते हैं। जो इट मीन्स एक वन वर्ड में इसको हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है अकर एज अ होल, ये पूरे बॉडी में होता है, साथ में होता है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेवलपमेंट। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेवलपमेंट की हम बात करें तो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो एवरी स्टेज में सेम नहीं होता। दे आर डिफर इन एवरी स्टेज। in some stage it is growth and development are very rapid, but in the some stage it is very slow. And then after that we will see the individual differences. Each and every child are unique in their own way. No the two child are same, no the two child are grow in the same। कोई भी दो चाइल्ड जो होता है सेम तरीके से ग्रो नहीं होता, सेम तरीके से वो डेवलप नहीं होता। उसका जो माइंडसेट है, आईक्यू होता है, वो डिफरेंट होता है। उसके बाद का हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इन्फॉर्मिटी और मैचुरेशन। तो जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट प्रोसीड आफ्टर द मैचुरेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है उसके मैचुरेशन होने के बाद ही जो डेवलपमेंट होता है वो स्टार्ट होता है। कोई भी चाइल्ड जो है किसी चीज़ को तभी सीख सकता है जब वो रेडी हो सीखने के लिए। इट मीन्स इफेक्टिव लर्निंग अकर व्हेन चाइल्ड इज़ रेडी टू लर्न। ए चाइल्ड कैन लर्न एबिलिटी और स्किल व्हेन ही और सी इज वांट टू लर्न। जनरल टू स्पेसिफिक की बात करें तो डेवलपमेंट प्रोसीड आफ्टर जनरल एक्टिविटी देन स्पेसिफिक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट चाइल्ड लर्न movement of arm, then after that learn hand movement and finger movement। Cephalocaudal, principle of cephalocaudal development। Cephalo and it is clear in their name। cephalo means head, caudal यानी पैर। तो फर्स्ट चाइल्ड लर्न डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो। सर से पैर तक आता है। इसमें जो चाइल्ड होता है कंट्रोल हेड, अरे ये जो हेड कंट्रोल्स कम बिफोर। जो हेड का कंट्रोल होता है वो पहले आता है। एंड आफ्टर डैट हेड कंट्रोल कम्स बिफोर आफ्टर डैट सिटिंग एंड वॉकिंग। पहले जो हेड का कंट्रोल आ जाता है उसके बाद जो चाइल्ड होता है वो सीखना, लड़ना, चलना ये सब सीखता है। प्रोक्सिमो डिजिटल में जो होता है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू एक्सट्रीमिटी, सेंट्रल टू आउटवर्ड। मतलब सेंटर से बॉडी के बीच से फिर बाहर की तरफ जाता है। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल की बात करें तो शोल्डर का, जैसे कि सेंटर टू जो डेवलपमेंट होता है वो प्रोसीडर सेंटर से एक्सट्रीमिटीज़ में, सेंटर से आउटवर्ड में। तो पहले जो चाइल्ड होता है वो कंट्रोल करेगा अपने आर्म मूवमेंट को एंड देन कंट्रोल द फिंगर मूवमेंट। उसके बाद इंटरेक्शन बिटवीन प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट आर द टू एस्पेक्ट विच अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। both are interrelated and it all both are affect the child growth and development। प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन की बात करें तो जो ऑल द जो डेवलपमेंट होता है, ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। जितने भी एस्पेक्ट होते हैं डेवलपमेंट के, फॉर एग्जांपल
फिजिकल ग्रोथ आर अफेक्ट द मेंटल डेवलपमेंट। इसमें इंटर रिलेटेड होता है, जितने भी एस्पेक्ट होते हैं हमारी बॉडी के, ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी आर इंटर रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल ग्रोथ अफेक्ट द मेंटल development, and mental development affect the physical growth. You can say in one word, it is the body mind relationship. Thank you for watching my video. Like, subscribe and share.